यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। माननीय सामान्य प्रशासन सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं और भी उनको ईपीएफ ई सब की सुविधा अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं। खास के जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री के विशेष जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मुझे सिर्फ 4 पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाए। 2 पंक्ति कविता में? हाँ, कविता में। हाँ जी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। जब हो जाएंगे हम बूढ़े तब किसका दिल बहलाओगी। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना नहीं, चाहते हैं? दो पंक्ति आपके हो गया ना, 4 हो गया। यही आरजू है आपसे, यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। उम्मीद उन्हीं से होती है जो दर्द समझने वाले हैं। मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन 4 लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, क्योंकि हम आपके हैं, आप ही से प्यार करते हैं, इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप ही विचार करते हैं और आप ही विचार करेंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सेना की नियुक्ति में बिहार के युवाओं की भारी संख्या में भागीदारी को देखते हुए बिहार के युवाओं के हित में अग्निपथ योजना को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री गृह विभाग। संविधान के दायरे में फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग का देश है। जो बातें केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार का जिसमें अधिकार नहीं है, इस तरह के प्रस्ताव को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अग्निवीर योजना और एक राज्य से मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। एक राज्य कैसे सिफारिश करेगा कि उसको खत्म किया जाए? ये असंवैधानिक बात है, इसलिए सर प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। माननीय सदस्य माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है। ये बिहार का विषय नहीं ना है। बिल्कुल है सर, यहाँ पे सभी बिहार का विषय नहीं है। जितने सदन में बैठे हुए लोग हैं सब परेशान, जनता आती है बोलने के लिए। सर सुन लिया जाए। सुन तो लिया आपकी बात। इससे युवाओं के जहाँ रोजगार मिलता है वहीं उन्हें देश सेवा का भी अवसर प्राप्त होता है। आप चले जाइए किसी भी शहर में, किसी भी प्ले ग्राउंड में, आप देखिएगा कि हजारों बच्चे मेहनत करके तैयारी करते हैं और आप 4 वर्ष के लिए नौकरी देते हैं। जब वो वहां से आएंगे, भारत सरकार का जब वहां से आएंगे तो क्राइम करेंगे, कोई तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसलिए सर सरकार को इस पर 60 साल तक सब में नौकरी मिलता है और इसमें 4 साल का मिलता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है ना, यहाँ का विषय नहीं है सर। बिहार में हम लोग हैं, बिहार जनता चुनिए तो हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे। महोदय से लोकसभा में उठावे, यहाँ राज्य का विषय नहीं है। सर मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये अधिकार सर आपको सिफारिश, आपको केंद्र सरकार को लिखने बोल रहे हैं। आप माननीय सदस्य हैं, संविधान के बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये राज्य का विषय नहीं, पार्लियामेंट में उठना चाहिए। पार्लियामेंट सर आप लिख सकते हैं, सिफारिश करने के लिए आग्रह है। अजीत जी हो गया। नहीं सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सर, सभी लोग के लिए। संभव नहीं है, संभव नहीं है। आपकी सहमति से, सदन की सहमति से प्रस्ताव नहीं सर, ये प्रस्ताव वापस लेने वाला चीज नहीं है सर। आप वोटिंग करा दीजिए, देखिए सर आप
हर बात में वोटिंग कराना पड़ेगा क्या? सर, सारे सदस्य की मजबूरी है क्या ये। मजबूरी का कहाँ विषय? सत्ता में नहीं बोल रहे हैं, जब ये लेकिन सर, हो ही ये नहीं सब लोग सकता है